अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीतापुर में झोला छाप डॉक्टर गरीब ग्रामीणों की जान से खेलना कब बंद करेंगे। जहां झोला छाप डॉक्टरों से दवा करानी एक लड़के को भारी पड़ी, वहीं इंजेक्शन लगाने के कारण हाथ खराब हो गया। आपको बता चले कि पूरा मामला सीतापुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा का है, जहां पर बरेठी में झोला छाप डॉक्टर मूलचंद द्वारा एक किशोर का इलाज किया गया। इलाज कराने के बाद उसका हाथ अपंग हो गया। वहीं इसकी सूचना थाना कमलापुर में दी गई, मगर कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। वहीं आज पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे के हाथ में भीषण दर्द हुआ। उसको मूलचंद डॉक्टर के बताने के अनुसार लखनऊ हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया गया, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए और हाथ भी खराब हो गया। वहीं पीड़ित ने जब थाने पर कार्रवाई न होने की बात कही तो थाना अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले को टोल मटोल। फिलहाल राजेश कुमार अपने पुत्र सूरज को लेकर सीएमओ ऑफिस में दफ्तरों के लगा चक्कर लगा रहे हैं, मगर इंसाफ कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं नशा निषेध दिवस के मौके पर यमुना एसोसिएशन द्वारा संचालित दिशा नशा उपचार पुनर्वास केंद्र लखनऊ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जागरूक अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएस डीजी, सहायक निदेशक आदि लोग मौजूद रहे और लोगों को नशा मुक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में 50 से 60 सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी आदि लोग नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल रहे। आंदोलन के लिए कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था 1988 में ग्रेजुएशन का, उस समय हम लोगों ने कुछ यूथ ने पटना में एक संस्था को जन्म दिया, जहां पहला काउंसलिंग सेंटर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने 89 में शुरू किया और हम लोग निरंतर 1991 में हम लोगों ने पहला डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर होता था, उसकी मदद से हम लोगों ने शुरू किया और 2010 से लखनऊ में हमारा दिशा नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र हम लोगों ने स्टार्ट किया और लखनऊ में पूरे यूपी में हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी तक 20,000 लोगों को हम लोगों ने बदल करके एक नई जिंदगी के लिए प्रेरित किया है। और ये 26 जून जो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1989 में घोषित हुआ था और हम सब लोग 2 तरह से काम करते हैं। एक डिमांड को रोकने का काम, जो अवेयरनेस से हो सकता है, या जो लोग इस चंगुल में फंस गए उनको हम लोग बाहर लाने के लिए डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन का हम लोग कार्य करते हैं। और एक है जो सप्लाई रोकने का काम। एक्चुअली नए नए लोगों को, इस यूथ की पीढ़ी को इस नशे के जाल में खींचने के लिए, क्योंकि उसमें रेवेन्यू और पैसे का लोभ होता है लोगों को, तो वो व्यवसाय के रूप में लोग इसको करते हैं और युवा पीढ़ी जो अपनी पूरी जो परिपक्वता और अपनी जो ऊंचाइयों को प्राप्त करने की जो उसमें सामर्थ्यता है, उससे वंचित रह जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये टेररिज्म की जो घटना है, उसमें भी जो ये पैसे आते हैं, इलीगल पैसे जो आते हैं, उसको भी फिनांस करने की बात ये नशे की जो तस्करी होती है उससे होती है। यूपी और बिहार ये 2 क्षेत्र जो है ये नेपाल से जुड़ा हुआ है और गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, बर्मा, लाओस के बीच का जो एरिया है, जहां से पूरे वर्ल्ड में तस्करी का एक जाल बिछा हुआ है, उस बीच में हम लोग का देश आता है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि नशीली पदार्थ जो है वो हमारे घर में कब दस्तक दे दे, इसका कोई और छोड़ नहीं होता है। गार्जियन को बाद में पता चलता है, जब वो आदमी देर से जगता है, जब वो आदमी अपने पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है। एक इंटेलिजेंट ब्रेन, एक जिज्ञासु। वहीं रुड़की से खबर आ रही है कि दिल्ली सफदरगंज अस्पताल से मरीज को ऋषिकेश एम्स ला रही एक एम्बुलेंस का मंगलौर के पास हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया। वहीं इस हादसे में एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज से जूझ रहे मरीज हल्द्वानी निवासी की मौत हो गई है। साथ ही इस दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक और मृतक की पत्नी को चोट आई है।
जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी गोपाल को ब्रेन हेमरेज होने के बाद पहले सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सक ने उन्हें निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। इस दौरान उनके इलाज में लाखों का खर्चा आया, जिसकी वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। वहीं गोपाल को आयुष्मान कार्ड का भी कोई लाभ नहीं मिला। वहीं हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शायद घोषणा की गई थी कि इनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो फोर्टिस में इनका सर की सर्जरी हुई थी, वहाँ से इनको एम्स ले आके वहाँ भर्ती करना था और वहाँ से कार्डियक एम्बुलेंस जो हमारी थी कोरोनेशन की वो लेकर आ रही थी। मंडावर के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉलर के साथ में, और इसमें ड्राइवर साहब के भी थोड़ा कांच चेहरे पे लगा है, चोट लगी है और खरोंच के काफ़ी निशाने हैं। और जो फार्मेसिस्ट साथ में थे उनका फ्रैक्चर लग रहा है, भी अभी हम एक्सरे करा रहे हैं उनका। और जो पेशेंट था खुद उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, और जो उनकी वाइफ थी उनका हल्की सी मामूली सी चोट सर में लगी है, वो खतरे से बाहर है। हम लोग एम्बुलेंस से आ रहे थे तो नारसन के पास सामने से हमारी गाड़ी चलती है, एक ट्राला था बड़ा, तो उसने ब्रेक मारे जैसे ही तो गाड़ी से टकरा गई। तो मरीज था आपके साथ, कहाँ से आ रहा था मरीज और कहाँ जा रहे थे? सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट हो रहा था एम्स के लिए, एम्स ऋषिकेश। अच्छा, मरीज कितने दिन एडमिट रहा है वहाँ पर? हम तो आज गए थे तो हमको इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मरीज भी वही बता रही थी कि 1 महीने से भर्ती था। अच्छा, 1 महीने से भर्ती था, आज हम इसको शिफ्ट कर दें। मरीज को क्या ऐसी बीमारी थी जो? मरीज को सीवीए था। वहीं ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में 28 लोकतंत्र सेनानियों को शाल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के रुद्रपुर स्थित जिला कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने, संघर्ष करने और जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी विषयों पर, चाहे वो हमारा जीएसटी कंपनसेशन का मामला हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट से जुड़े हुए मामले हो, बिजली परियोजनाओं की बात हो, मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन की बात हो, या नगरी हरिद्वार को जो है एक नए स्वरूप में विकसित करने की बात हो, सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सभी विषयों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन लिया है, सभी का सकारात्मक रूप से। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो उत्तराखंड के साथ एक विशेष लगाव है, और लगातार वो उत्तराखंड के बारे में स्वयं भी चिंता करते हैं कि कौन से काम कितने आगे बढ़े हैं, लगातार उनकी समीक्षा करते हैं। मैं कहूँगा कि सबका मार्गदर्शन मिला है, सबका स्नेह मिला है, और हम उसको एक ऊर्जा के रूप में बदल। वही खबर रुड़की से आ रही है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात्रि एक महिला अपनी 6 साल की बच्ची के साथ रुड़की से ई रिक्शा में बैठकर कलियर जा रही थी। महिला ने बताया है कि ई रिक्शा चालक व्यक्ति जो रुड़की का रहने वाला है, जिसकी रिक्शा में बैठकर कलियर आ रहे थे, रास्ते में ई रिक्शा चालक ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़ित बच्ची का इलाज सिविल हॉस्पिटल रुड़की में किया जा रहा है। में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट सामने आया है। इसमें जो वादिया है उसके द्वारा एक पहचान भी की गई है। वहीं हरिद्वार में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए आदेश चौहान ने कहा कि अभी से 2024 आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। 2022 की प्रचंड जीत ने 2024 में जीत की पटकथा लिख दी है। वहीं विधायक ने कहा, कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं।
बीजेपी ने चुनाव में इतिहास रचा है। इस सफलता सबकी सफलता की कहानी बयां कर रही है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव हो पाया है। इस धरती से अटल जी ने देश दुनिया में उत्तराखंड का मान बढ़ाया और आज उसी तरह काशी से पीएम मोदी और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता दुनिया भर में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। संगठन की वजह से ही आज बीजेपी लगातार सफल हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। उनकी बातों और उनके विजन को जन जन तक पहुंचाना है। आज फिजिकली भारतीय जनता पार्टी मंडल शिवालिक नगर की मंडल कार्य समिति की बैठक आज यहाँ आयोजित की जा रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के चलते हुए फिजिकली इस तरह की बैठकें ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आज इस बैठक की व्यवस्थाओं के लिए, सुंदर आयोजन के लिए सबसे पहले तो अपने मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक बात है कि संदेश क्या, हमने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में वो सब बातों का उल्लेख किया है कि जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है, साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्रों के अंदर काम हो रहा है, तो उसके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ऐतिहासिक जीत चंपावत से दर्ज की है, उनको बधाई देने का और उनके द्वारा इस कार्यकाल में भी और पिछले कार्यकाल में जिस तरह से अभूतपूर्व काम उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उनको भी हमने राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, इस संगठन की जो नींव है वो निरंतर कार्यकर्ताओं के और हमारे पदाधिकारियों के बीच में संवाद और निरंतर कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन और उसका अनुपालन करना, ये हमारे संगठन की नींव है। उसी दृष्टिगत निरंतर हमारे यहाँ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, उसकी योजना और उस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चर्चा के लिए इस प्रकार की कार्य समितियाँ आयोजित की जाती रहती हैं, जिसमें मंडल स्तर से शुरू होकर प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्य समिति। वहीं खबर मंगलौर से है, जहां एक युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। दरअसल मंगलौर विधानसभा के गांव बूढ़पुर के कार्तिक नाम युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। वहीं डॉक्टर ने बताया है कि आज युवक को बूढ़पुर का निवासी है, उसे रुड़की सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। इससे पहले युवक के परिजन उसे नारसन ले गए थे, जहां से उसे रुड़की रेफर किया गया। युवक को यहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसकी हालत में अब सुधार हो रहा है। लड़का हमारे पास लाया गया जिसकी उम्र 16 वर्ष है। इसके घर वालों द्वारा बताया गया कि इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। पहले इसको CHC नारसन लेकर गए थे, वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया गया। अभी इसको हमारे पास लाया गया है, मैंने इसको इलाज दिया है, गैस्ट्रिक इलाज कर दिया गया है, आगे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी कंडीशन अभी ठीक है। ये बूढ़पुर जट का मामला है, बूढ़पुर जट से लाया गया है लड़का। कंडीशन इसकी बेहतर है पहले से। वहीं अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। आपको बता दें कि खिलाड़ी स्विमिंग पूल करने वाले और नए बच्चे अगर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वह जिला खेल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक खेल निदेशक के मुताबिक स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद ही एंट्री मिलेगी। वहीं स्विमिंग पूल खुलने से हल्द्वानी के तैराक भी खुश हुए। हल्द्वानी द्वारा जो स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने 24 तारीख से हमने जनता के लिए जो है इसको ओपन किया है खिलाड़ियों के लिए। जो भी खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी में उनको, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको स्विमिंग आती है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है
इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग जो 50 बाई 25 मीटर लंबा और चौड़ा है, और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर कोचेज़ हैं और साथ में लाइफ सीवर और स्विमिंग के जो भी जितने भी उपकरण हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने स्वयं यहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ है, और हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएँ। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स हैं उनका मात्र हम लोग 20 रुपये लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जो अन्य लोग हैं उनका हमने सीजनल में 3500 रुपये जिला खेल कार्यालय ने रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि मैं सहायक निदेशक खेल के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं। वहीं हल्द्वानी से एक खबर आ रही है कि प्राइड मंथ जैसे एक ऐसा शब्द है जो है हम अक्सर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते और देखते रहे हैं। यह शब्द जितना आम है उतना ही गहरा भी है। प्राइड मंथ पूरी दुनिया में LGBT+ समुदायों, उनके अधिकारों और उनके कल्चर का जश्न मनाता है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी में LGBT+ समुदाय से जुड़े लोगों के समर्थन में युवाओं ने रैली निकाली और इंद्रधनुषी रंगों वाला झंडा फहराया। MBPG कॉलेज से दोनहरिया तक निकाली गई रैली में रंग बिरंगे परिधानों में बढ़ चढ़कर युवा शामिल हुए। बताते चले कि हर साल प्राइड मंथ को मनाने के लिए लोग मार्च, विरोध और परेड के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में सामने आते हैं। लोग दुनिया भर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और खुद की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्राइड मंथ हर साल जून के महीने में 1968 के स्टोनवॉल दंगों में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। चाहूंगी कि ये बायोलॉजिकल है, कोई बीमारी नहीं है, तो कृपया इसका सपोर्ट करें। थैंक यू। आपका नाम क्या है? प्रिया शर्मा। इस संबंध में रैली निकाली जा रही क्यों है? हम सिर्फ लोग अपने आप को जैसे दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, लोगों की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। सब बराबर हैं, सब हर तरह का प्यार जायज़ है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।